Hello students. So in this particular video, we'll be discussing a very important topic जो HSC बोर्ड में बच्चों को फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी है ना कई बार दिक्कत देता है. देर आर फ्यू न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स पेपर एंड केमिस्ट्री पेपर जिसमें लॉग टेबल यूज़ करना होता है. एंड मैनी ऑफ टाइम्स बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सर लॉग टेबल कौन से न्यूमेरिकल में यूज़ करना, एट द सेम टाइम मेनली यूज़ कैसे करना. ठीक है. तो आज के ये सेशन में हम लोग बहुत सिंपल तरीके से लॉग टेबल को फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे. और मेनली उसको हम सीखेंगे यूजिंग टू एग्जांपल्स जो आपके टेक्स्ट बुक के ही है और प्रीवियस ईयर में, मतलब उसमें से एक एग्जांपल पीवाईक्यू में आ चुका है बोर्ड्स में, और दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मे भी आ सकता है फ्यूचर में. ठीक है. तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या किया है. इस पर्टिकुलर अगर हम स्लाइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने मेनली, अगर हम देखते हैं तो लॉग टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है. ठीक है. सो वी हैव दिस एंटायर लॉग टेबल हियर. साथ में ही हमने यहाँ पे इसी पीपीटी में हमने एंटी लॉग भी यूज कर लिया है. ठीक है. तो एंटी लॉग हमारे पास अवेलेबल है. ओके. अब ठीक है. आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे एक सिंगल पेज पे एक साइड पे लॉग होगा और दूसरे साइड पे एंटी लॉग होगा जो आपको एग्जाम खत्म होने के टाइम पे वापस रिटर्न करना है. ठीक है. आप लोग घर पे जो यूज करते होंगे दैट इज योर नवनीत का लॉग बुक या किसी कोई भी है ना पब्लिकेशन का कोई लॉग बुक, पर उसमें क्या है, उसमें आपको साइन कॉस टेन, फिर लॉग, उसमें भी नेचुरल लॉग है ना, मतलब लॉग टू द बेस ई हुआ या लॉग टू द बेस टेन, ये सब चीजें दी जाती है. बोर्ड के एग्जाम में आपको सिर्फ लॉग टू द बेस टेन है ना वो वाला लॉग मिलेगा और आपको वो यूज करना है. ओके. अब सबसे पहले देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग जो हमें पता होनी चाहिए. ओके. बिकॉज इफ यू नो दैट देन ओनली आप ऐसा सोचो कि ये लॉग अप्लाई हो सकता है. ठीक है. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इफ वी टॉक अबाउट. सो वो सिर्फ मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रखता हूँ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की विच इज, अगर आपको पूछा जाए लॉग ऑफ एम इंटू एन, मतलब अगर आपके पास लॉग कोई दो टर्म के मल्टीप्लीकेशन का है तो आप उसको लिख सकते हो लॉग एम प्लस लॉग एन. ठीक है. ये आपका पहला प्रॉपर्टी है. अच्छा. हम यहाँ पे ना बहुत चीज़ों को सिंप्लीफाई करके सीखेंगे. हो सकता है कि जिनको लॉग आता है या जो मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर करता है उनको बहुत स्टार्टिंग की चीज़ बहुत बेसिक लगे. पर हमने ये वीडियो इस तरह से बनाया है कि अगर कोई मान लो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहा है, या मान लो कि मे बी मतलब लेट से कोई नीट प्रिपरेशन कर रहा है और उनके लिए मान लो कि ये चीज़ फर्स्ट टाइम अगर वो मान लो देख रहा है या कुछ इश्यू है उसको, तो उसको भी हेल्प करें. ठीक है. सो इट्स लाइक बेसिक से हम सीखने का ट्राई करेंगे. सो लॉग ऑफ एम इंटू एन इज लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन. सेकेंड है, अगर मान लो कि लॉग पूछा जाए और वो पूछा जाए आपको इसी डिवीजन का लॉग ऑफ एम बाई एन, तो उस केस में आपको लिखना है लॉग एम माइनस लॉग एन. सो लॉग ऑफ डिवीजन टर्न्स और कन्वर्ट्स इनटू सब्ट्रैक्शन. ठीक है. ये सेकंड प्रॉपर्टी है. थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से, विच इज अगर आपको लॉग ऑफ ए रेज टू बी पूछा, ठीक है, लॉग ऑफ ए रेज टू बी पूछा, तो उस केस में जो पावर है वो आगे आ जाएगी, वो बन जाएगा बी लॉग ऑफ ए. बी लॉग ए, तो बी आगे आएगा और फिर लॉग ए आएगा. फिर आप ए का लॉगरिथम लेके बी के साथ मल्टीप्लाई करके आपका काम खत्म. सो टेक्निकली देखो बहुत सारी चीजें और है ना, पर मैंने जैसे बताया हमें जितना काम का है ना हम उतना पढ़ेंगे. ठीक है. हम ज्यादा नहीं करेंगे. ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए. ओके. सो दिस आर द थ्री प्रॉपर्टीज. आप चाहो तो ये नोट डाउन कर लेना. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर वन, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर टू, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर थ्री. फाइन. अब लेट्स टेक एग्जांपल. अब आप बोलोगे कि सर आप लॉग सिखा दो पहले कैसे लॉग लेना है. नहीं, सबसे पहले हम एग्जांपल को देखेंगे. मैं स्टेप बाय सब चीजें करूंगा.
उसी में मैं लॉग भी सिखाऊंगा, उसी में मैं एंटी लॉग भी सिखाऊंगा, ठीक है। सो देखो अब क्या करते हैं। एग्जाम्पल 1, लेट्स रीड द क्वेश्चन। Currents of equal magnitude pass through the two long parallel wires having the separation 1.35 centimeter. If the force per unit length on each wire is 4.76 into 10 raised to minus 2 Newton per meter, what is the value of the current? Now, ये क्वेश्चन 2022 एज वेल एज 2024 है ना, ये दोनों साल पूछा गया था। ऑब्वियसली नंबर्स अलग थे, बट दोनों में क्वेश्चन यही काइंड ऑफ था। सो सबसे पहले याद रखना है कि अगर आपके पास फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आता है, सो लिखने का तरीका आपको इस तरह से होना चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन डेटा, एंड इन द गिवन डेटा इटसेल्फ अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी ऐसा यूनिट में नहीं है तो आप उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। तो पहले गिवन क्या है, पहले बोला है करंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ओके, सो दो आपके पास करंट होंगे, I1 इक्वल टू I2, और लेट्स से हम उसको I ले लेते हैं, ठीक है। सो आपका ये पहला हुआ। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि सर दो ही है, तो लिखा है टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ओके, हैविंग सेपरेशन 1.35 सेंटीमीटर, दो लॉन्ग पैरेलल वायर के बीच में सेपरेशन 1.35 सेंटीमीटर है। सो लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 1.35 सेंटीमीटर। ओके, सो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसा यूनिट में, जैसे मैंने आपको बताया हम इसको लिखेंगे 1.35 इंटू 10⁻⁻² मीटर। फाइन, if the force per unit length on each wire is 4.76 into 10⁻⁻² Newton per meter, so this is F by L। ये दिया हुआ है, कितना दिया है, 4.76 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके, ऐसा यूनिट में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। सो गिवन के बाद लिखेंगे टू फाइंड, और फाइंड करंट करना है तो आई लिख के क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना चाहिए सॉल्यूशन। अब जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो उसके पहले डू नॉट फॉरगेट दैट प्लीज राइट आफ्टर टू फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज फॉर्मूला। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला पता भी होना चाहिए। सो फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन MEC का है। सो F by L फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। So this is the formula which we are going to use, mu naught I1 I2 upon 2πd। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें I1 I2 ही अननोन है, बाकी सब पता है। बाय द वे म्यू नॉट क्या है, सो म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, अच्छा, अब इनकेस इफ ये वैल्यू आपको नहीं पता तो आपके पेपर में स्टार्टिंग में, ठीक है, जो स्टैंडर्ड कांस्टेंट है उसमें ये वैल्यू होगी, डेफिनेटली होगी। पर हम चाहते हैं कि देर आर सम वैल्यूज जो आपको पता होनी ही चाहिए, जिसमें से ये है म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है। ओके, अब देखो, अब हमें इसको सॉल्व करना है, बराबर बेटा। सो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। देखो, लॉग आता है या नहीं आता, बट ये रिप्रेजेंटेशन में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होना चाहिए, गिवन टू फाइंड फॉर्मूला सॉल्यूशन। और अब सब्स्टिट्यूशन, जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना चालू करेंगे। सबसे पहले एफ बाय एल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ बाय एल क्या था, 4.76 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 4π इंटू 10⁻⁻7। I1 और I2 सेम है, सो उसको I इंटू आई करके लिख देते हैं I² और अपॉन 2π मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस।
सो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस है 1.35 इंटू 10⁻²। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू, 1.35 इंटू 10⁻²। ओके, सो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी सारी की सारी, है ना? ऑल वैल्यू हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। तो अब इसके आगे कैसे पता चलेगा कि सर लॉग यूज करना है नहीं करना है? तो पहले ना ऐसा कुछ प्री अजम्पशन लेके चलो ही नहीं, पहले सॉल्व करते जाओ और एक स्टेप तक रुको जहां पे आपको लगे कि अब इसके आगे कैलकुलेशन करना, डिवीजन या तो फिर रूट ऐसा कुछ आ जाए जो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, जो डायरेक्टली नहीं हो सकता, जैसे डेसिमल में हो, तब जाके आपको लॉग अप्लाई करना होगा, है ना? सो पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। सो सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, 2 पाई और 4 पाई कट करेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सारी वैल्यू को वो साइड पे लेके जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर जो है कुछ ऐसा होना चाहिए, आई स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू 4.76 इंटू 1.35 इंटू 10⁻², दो बार है, सो 10⁻⁴ हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻⁷। सो अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको कट करेंगे ना, इसके लिए लॉग की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस यू कैन डायरेक्टली डू, है ना? सो 2.2 2 ज़ा 4, देन 2 3 ज़ा 6, 1 6, 2.38। सो ये 2.38 आ गया, बराबर। दिस 10⁻⁻⁷ ऊपर जाके बन जाएगा कितना, 10⁻+7, और +7 - 4 कितना हो जाएगा, 10⁻3। तो आपके पास बन जाना चाहिए आई स्क्वायर शुड बी इज इक्वल टू 2.38 इंटू 1.35 इंटू 10⁻3। ये आपका अभी, है ना, ये आपका अभी एट प्रेजेंट आई स्क्वायर है। अब आई फाइंड करने के लिए आपको डेफिनेटली इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। सो क्या हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी 2.38 इंटू 1.35 इंटू 10⁻²। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एग्जांपल लेने का लेने के पहले, है ना, लेने के पीछे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट था कि देखो स्क्वायर रूट आया अभी, है ना, और स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 3 टर्म है। अब 10 की पावर तो है ना स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकती है, प्रोवाइडेड 10 की पावर इवन हो, ठीक है? कोई भी है ना, आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसकी पावर इवन होनी चाहिए, तो ये तो स्क्वायर रूट निकल पाएगा। यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, 3 है। तो ऐसे केस में है ना हम करते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट क्या होता है, आप 10⁻3 में से एक 10 किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लाइक 2.38 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फॉर एग्जाम्पल। सो आपका यही नंबर अब कुछ ऐसा दिखना चाहिए, द नंबर विल लुक लाइक दिस, 23.8 इंटू 1.35 इंटू 10⁻²। समझा? सो हमने क्या करा, एक 10 को 2.38 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ उसके पहले 1.35 के साथ भी चलता, तो एनीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक काम करे तो मतलब 10⁻3 पूरा ही मल्टीप्लाई कर दे, तो हाँ दैट्स ऑल्सो ओके, ठीक, दैट्स ऑल्सो ओके, जैसे भी आपको चलता है कोई दिक्कत नहीं। अब ये रूट ऑफ 10⁻2 बाहर निकल के आपका क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ 23.8 इंटू 1.35, ये रूट में रहा। और अब रूट से बाहर क्या आएगा, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, तो ये 10 बाहर आ गया। अब इसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है वाई टेकिंग द लॉग। सो अब लॉग किसका लेना है, आपको लॉग इसका लेना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम अप्रॉक्स आंसर नहीं निकाल सकते, जैसे 23.8 इंटू 1.35 कर लो, बराबर, जो आंसर आया है ना उसका नियरेस्ट कुछ हम थोड़ा बहुत हमारे अप्रोक्सीमेशन से कर लेते हैं। देखो अब वो कब करना है, जो मैं आगे मेथड सिखाऊंगा, अगर आप वो सीख लेते हो तो आपका एक्चुअली टाइम भी सेव होता ही है, जब मैं आपको बताऊंगा लॉग उतना टफ नहीं है। ओके, सो एक बार सीख लेते हो तो आपका फायदा होगा, आपको एग्जैक्ट होगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वरना फिर आपका 1 मार्क कट हो सकता है, क्योंकि ये 3 मार्क का न्यूमेरिकल डेफिनेटली था।
सो 3 में से 1 मार्क कट हो जाएगा क्योंकि लॉग इसके आगे तुमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। ओके, अब देखो लॉग कैसे अप्लाई करना है। अज्यूम करो ये जो मैंने जिसको अंडरलाइन किया है उसको मैं मान लो एक्स अज्यूम करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम अब एक्स का कैलकुलेशन अलग से करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, मान लो एक्स इज 23.8 इंटू 1.35, और ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट को मैं रेज टू हाफ लिखता हूँ, ठीक है। नाउ अप्लाई लॉग बोथ द साइड। तो व्हेन वी अप्लाई द लॉग बोथ द साइड तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स। अब हाफ पावर में है तो विल अप्लाई द पावर रूल। सो पावर रूल क्या है, हाफ आ जाए आगे आ जाएगा, ब्रैकेट जाएगा, फिर आएगा लॉग, ब्रैकेट में 23.8 इंटू 1.35, तो अब आएगा मल्टीप्लीकेशन रूल। सो मल्टीप्लीकेशन रूल के हिसाब से ये हो जाना चाहिए लॉग ऑफ 23.8 प्लस लॉग ऑफ 1.35, ठीक। तो अब ध्यान से समझना अच्छे से बेटा, हम वो स्टेज में आ गए कि हमने लॉग अप्लाई कर लिया, ठीक है, अच्छे से लॉग अप्लाई कर दिया। अब लॉग का वैल्यू हमें लॉग टेबल से फाइंड करना है। अब वो कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले हाफ को कुछ भी नहीं करना, हाफ को एज इट इज रखेंगे पहले। अब मैं जो समझा रहा हूँ अच्छे से समझना। यहाँ पे 23.8 है। सो इस नंबर में डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, सुनना अच्छे से, डेसिमल के आगे कितना डिजिट है, 2। सो अगर डेसिमल के आगे 2 डिजिट हुआ तो आप सुनो, डेसिमल के आगे क्या डिजिट हुआ, 2 डिजिट हुआ, तो आप, है ना, आप लिखोगे 2 - 1 दैट इज 1 पॉइंट। मतलब 2 डिजिट है तो एक सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 2 डिजिट है तो क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस यहाँ पे देखो लॉग ऑफ 1.35 है, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, एक। आई होप समझ में आ रहा है सबको बेटा, एक है, तो आपको लिखना है, एक है तो 1 - 1, तो क्या लिखोगे, 0 और पॉइंट, ठीक। सो टेक्निकलिटी है ना, बेसिक, डेसिमल के पहले जितने भी डिजिट, ठीक है, जितने भी डिजिट वो माइनस कर देना है। सो डेसिमल के पहले कितने डिजिट है आपके पास, 2, तो 2 - 1, 1 पॉइंट लिख दिया। डेसिमल के पहले 1.35 में एक था, तो 1 - 1 0 लिख दिया। इतना क्लैरिटी होना चाहिए सबके पास, ठीक है। अब 238 ये डिजिट याद रखेंगे, ठीक है, 238 ये डिजिट याद रखेंगे। और अब हम हमारे लॉग टेबल में जाएंगे। आपके पास लॉग टेबल है तो प्लीज उसको ओपन करना। मैं, अगर नहीं है तो हम लॉग टेबल में जाते हैं, और मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ हमारे लॉग टेबल पे। अब लॉग टेबल में ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 23 दिख रहा होगा, सही है। इस 23 में अगर हम आगे जाते हैं तो आपको 23 में 8 ढूंढना है, क्योंकि डिजिट आपका 23 और 8 था, बराबर ना। सो इस 23 और 8 का अगर हम बात करते हैं तो जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वो डिजिट आपको लिखना है। सो व्हाट इज 23 और 8 का इंटरसेक्शन, 3766। ये नंबर याद रखेंगे, कौन सा नंबर आया, 3766, बराबर। तो 3766 हुआ। अब बच्चे आप ये पूछ सकते हो कि सर ये क्या है, लास्ट में जो टेबल है मीन डिफरेंस करके जो लिखा हुआ है। सो मीन डिफरेंस में चीजें ऐसी होती है कि हमारे पास लकीली नंबर ही छोटा था, लाइक 3 डिजिट ही था, 2.38, पर लेट से डिजिट होता 2.381, बराबर। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। हमारे पास डिजिट क्या था, 23.8 था, बराबर ना। हमें लॉग 23.8 लेना है, सही है। लेट से 23.8 के बदले 23.81 होता, बराबर। तो मैंने आपको क्या बोला, 23.81 है तो पहले डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, 2, तो आप लिखोगे 1 पॉइंट, सही है। फिर 23 में हम क्या करेंगे, 8 देखेंगे। सो 8, 23 में 8 में क्या आया, 3766 आया, तो यहाँ पे पहले लिख दो 3766। और फिर लास्ट डिजिट कौन सा है, 1, वो होता है मीन डिफरेंस। सो 1 और वापस 23, है ना, उसका इंटरसेक्शन देखो तो वापस 2 आया, तो इसमें +2 कर दो बेटा, तो आपके पास हो जाएगा 3768। आई होप सबको समझा होगा, वो इसके पीछे लिख देना, 3768, बस यही है। यही लेना, यही इसी को लॉग बोलते हैं भाई, है ना, कुछ और ज्यादा कुछ टफ जैसा है नहीं। पर हाँ, एक चीज का क्या ध्यान देंगे कि
यहाँ पे मीन डिफरेंस नहीं है, तो हम सिर्फ 3766 डिजिट को लेंगे। परफेक्ट। सो हम चलते हैं हमारे कैलकुलेशन की तरफ, और कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास नंबर आ चुका है। नंबर क्या आ गया था हमारे पास? 3766। ओके। अब log 1.35 है, मैंने ऑलरेडी जीरो लिख दिया है। अब मुझे, जैसे आपको समझ में आ गया होगा, 135 ये नंबर याद रखना है। सो 135 नंबर याद रखे, हम हमारे लॉग टेबल पे चलते हैं। लॉग टेबल में हमारे पास 13 मतलब 13 आ गया, और देन 5 देखना है। 13 और 5 का जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है? सो इट इज देयर एट 1303। ठीक है, 1303 हमारे पास नंबर आ रहा है। सो हम वापस चलते हैं और यहाँ पे 1303 लिख देते हैं। परफेक्ट। अब ये ऐड करना है, सो ऐड करो। सबसे पहले नॉर्मल एडिशन। 6 + 3 हो जाएगा आपका 9। 6 + 0 आपका हो जाएगा 6। 7 + 3 10, कैरी 1। 3 + 1 4 + 1 5 और 1। सो आपके पास नंबर हो गया 1.5069 डिवाइड बाई 2। डिवाइड करो, सो आंसर आ जाना चाहिए 0 है ना, 0.753 4। और एक्चुअली में और आगे जाएंगे तो 5 आएगा। अभी 5 को इग्नोर करते हैं, तो आपके पास ये फाइनल डिजिट आ जाएगा 0.7534। ये आपका लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू हुआ। परफेक्ट। नाउ यू हैव टू टेक द एंटी लॉग। व्हेन यू टेक द एंटी लॉग, तो एंटी लॉग एंड लॉग विल कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा एक्स। और अब आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.753 4। अब एंटी लॉग नाउ यही है थोड़ा सा, मतलब ये भी इजी है, बस आपको इसमें क्या ध्यान देना है। पहले मैं यहाँ पे एक अंडरलाइन कर देता हूँ जहाँ पे हम एक डिजिट डालेंगे जो हमें एंटी लॉग लेना है। फिर लिख देना है इनटू। ठीक है, पहले इनटू लिख दो। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, डिजिट आगे कौन सा है, डेसिमल के पहले डिजिट क्या है। ठीक है, डेसिमल के पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिजिट है यहाँ पे 0। ठीक है, क्या है? 0। ये होता है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक। सो इसको लिख देना है 10 की पावर में। जो भी नंबर हो ना बेटा, जो भी नंबर हो उसको 10 की पावर में लिख देना। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर होता 5, तो आप लिख देते हैं 10⁵। पर यहाँ पे नंबर क्या है? 0, तो मैं लिख दूंगा 10�0। ठीक है, बहुत सिंपल। आई थिंक ये सबको समझा। अब डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। मान लो कि सर मेरे पास 5 डिजिट हुए, तो कोई बात नहीं, आप उसको राउंड ऑफ कर दो और 4 डिजिट में लेके आ जाओ। ठीक है, मेरे पास अब नंबर क्या बचा है? 7534। ये 4 डिजिट जो है 7534, उसको अब हम लॉग के बदले एंटी लॉग में जाएंगे। अब एंटी लॉग में ऑलरेडी वो डेसिमल में ही दिया होगा, तो उसमें 75 ढूंढना है, डॉट के बाद 75। सो देखो 75 मिल गया आपको, ये आपका 75। चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने लिखा हुआ था, मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सारे डिजिट होते हैं। और ये चालू होता है 1 2 3 4 से। ना 75 में क्या था? 3, तो ये 3 हो गया आपका। 75 में 3 अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास नंबर आ गया है 5662। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं हम 5662। और 75 की लाइन में लास्ट में 4 दिखना है। 4 दिख लिया, उसको नीचे लेके जाओ और 75 से इंटरसेक्ट करवाओ, तो 5 आ गया। और प्लीज उसको ऐड करो, तो हो जाएगा 5667। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5667। ये डिजिट अब याद रखेंगे। ओके, सो इट इज वेरी मच सिमिलर टू लॉग ओनली, है ना। ढूंढने का तरीका बहुत सिंपल है। ओके, तो 5667 आ गया, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। लिख दो पूरा का पूरा डिजिट एज इट इज, 5667। बस अब एक चीज बची, बस अब एक चीज बची,
डेसिमल का पॉइंट कहाँ डालना है। तो वेरी सिंपल, डेसिमल का पॉइंट हमेशा हमेशा ऑलवेज आप लोग को फर्स्ट डिजिट के बाद डालना है। मतलब ये हो जाएगा 5.667 इंटू 10⁻0। ना आपको पता है 10⁻01 होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा 5.667। तो x जो रूट की वैल्यू थी वो हो गई 5.667, और आपका फाइनल आए का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाना चाहिए 5.667 इंटू 10। सो आंसर इज 56.67 एम्पियर। आंसर इज 56.67 एम्पियर। इतना आपने सॉल्व कर दिया, ये लिख दिया, सो यू विल डेफिनेटली गेट द फुल मार्क्स। ओके, 56.67 इज द आंसर। अब देखो, अगर आप चार पांच, है ना, चार पांच क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सही से करोगे ना, तो आपको लॉग में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। और जो स्टेप्स मैंने बताया है उसको फॉलो करके आपको जाना है। फिर भी देर आर सर्टन केसेस जहां पे बच्चे फिर भी अटकेंगे। और वो केस क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। एक जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, 10 की पावर अगर ऑड हुई तो आप उसको इवन में कन्वर्ट करके फाइंड करोगे। सो आई थिंक दैट शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, दैट शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। अब कई बार जिन लोगों ने लॉग थोड़ा बहुत पहले किया है तुमको पता होगा, देर आर टाइम्स जहां पे आंसर्स, है ना, जब हम लॉग कैलकुलेट करते हैं तो आंसर्स नेगेटिव में आता है। इसमें हमें बार में कैलकुलेशन जाता है। ठीक है। अब मैं वो चीज को अवॉइड करता हूँ, तो अब उसके लिए क्या करना है। तो फॉर दैट वो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ विद द नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है। सो एक बार हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग को और एक स्पेशल केस देखने की ज़रूरत है जहाँ पे मे बी आपको इशू फेस हो सकता है। ओके, सो देखो, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन हम पढ़ने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 सेंटीमीटर carries a current of 2.3 ampere. Obtain the magnitude of the magnetic field at the center of the loop at a distance of 9.7 centimeter from the center of the loop but on the axis. Okay. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वापस हम लोग वही स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट लेट्स राइट डाउन द गिवन डेटा। ओके, एज पर द गिवन डेटा हमारे पास एक तो रेडियस अवेलेबल है। लेट्स से द रेडियस इज r इक्वल टू 9.7 सेंटीमीटर। ओके, सो जस्ट मिनट, ये ठीक है। अच्छा, ये हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर में, तो ये हो जाएगा 9.7 इंटू 10⁻² मीटर। सही। ओके, करंट हमारे पास अवेलेबल है। करंट है I इज इक्वल टू 2.3 एम्पियर। लिख देते हैं। पहले में पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। ओके, तो फॉर्मूला होता है बी एट द सेंटर ऑफ द लूप का, अगर याद होगा तो μ0I/2r। नाउ यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, 2πr नहीं है, है ना। 2πr फॉर्मूला है ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। ये फॉर्मूला एट द सेंटर ऑफ द लूप का है। ओके, और बी एक्सिस का फॉर्मूला लेकिन कुछ अलग है। बराबर। बी एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, सब लोग याद करने का ट्राई करो। μ0I/r² अपॉन 2 टाइम्स r² प्लस z² रेज टू 3/2। जहाँ पे z होता है डिस्टेंस ऑन द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, जो 9.7 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज। परफेक्ट। सो अब, है ना, अब सबसे पहले हम, मैं ये आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि ये अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करते, और देखते हैं कि क्या इसमें लॉग की जरूरत है या नहीं। सो बी ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, 4π इंटू 10⁻⁻⁷
अच्छा, इनटू करंट, करंट कितना है बेटा 2.3 अपॉन 2 इंटू 9.7 इंटू 10⁻²। परफेक्ट। ये 2 को कट कर दो, ये 2 आ जाएगा। पाई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के साथ, तो 3.14 इंटू 2 करेंगे तो 6.2 हो जाए, 6.28 होगा, इंटू 2.3 होगा, अपॉन 9.7 इंटू 10⁻⁻5। ये आपका बी होगा। अब मैं जो एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ना, वो अब है ना, आप सुनना अच्छे से। अगर आप रफली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो, तो चेक कर लो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, है ना, याद रखना मैं जो बता रहा हूँ वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सो 6 इंटू 2 है ना, रफली 6 इंटू 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 12/9। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, आपको दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता ना, तो 10 की पावर में एडजस्ट करके आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा कर लो और फिर अप्लाई करो लॉ, और जो मैंने सिखाया है वो अप्लाई करो, गारंटेड आंसर मिलेगा, गारंटेड, कोई चांस ही नहीं है। इससे आपका सबसे मेजर चीज एलिमिनेट हो जाएगा, सबसे मेजर चीज एलिमिनेट हो जाएगा, जो है कि बार कैलकुलेशन। बार कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा, है ना। एक्चुअली लॉग जो है ना वो 10 की पावर सी है। आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, 10 की पावर इस तरह से एडजस्ट करो कि आपका कोई भी नंबर है ना, एक तो 0 पॉइंट में ना हो, एक चीज याद रखना। सो मैं थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता हूँ। इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई द लॉग कैलकुलेशन, आप तीन चीजें याद रखो। सबसे पहले, जो मैंने आपको तीन लॉग की प्रॉपर्टीज बोली है ना, 3 प्रॉपर्टीज, वो अच्छे से याद कर लो। 3 प्रॉपर्टीज, ये है पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी नंबर आपके पास हो, कोई भी नंबर आपके पास हो, अगर वो डिवीजन में हो, तो कंपलसरी आप अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा करो। सो न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जैसे जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपके पास नंबर ऐसा आता, 0.53 इंटू 2 अपॉन 8.76, बराबर, ऐसा नंबर है। अब आप है ना क्या करोगे, सबसे पहले एक तो याद रखना है कि आपका तीसरा कंडीशन, जो मैं एक्चुअली यहाँ पे लिखना भूल गया था, वो बता देता हूँ। योर नंबर योर नंबर शुड नॉट बी लाइक 0 पॉइंट समथिंग, योर नंबर शुड बी लाइक 1 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग। सो मतलब 0 पॉइंट समथिंग नहीं होना चाहिए, द नंबर शुड नॉट बी लेस देन 1। अगर है तो प्लीज पावर में कन्वर्ट करो। सो द कंडीशन, थर्ड कंडीशन, योर नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, बस ये चीज का ध्यान दो। लेस देन 1 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा तो आप उसको पावर में कन्वर्ट करोगे। तो ये क्लासिक एग्जांपल है। मान लो आपको आपके पास यही लॉग कैलकुलेशन आ गया, कुछ नहीं करना, बहुत बहुत आसान। आप 53 इंटू 2 लिख दोगे बेटा, और इसको 10⁻² लिख दोगे, सिंपल। 53 इंटू 2 इंटू 10⁻² अपॉन क्या कर दोगे 8.76। इससे, ये चीज से एक तीर से दो निशान होंगे, एक तीर से दो निशान कैसे? आपका नंबर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली, ठीक है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो गया, साथ में नंबर ग्रेटर देन 1 भी हो गया। बस अब आप अप्लाई करो लॉग, आराम से मस्त तरीके से लॉग लगाओ, एंटी लॉग लगाओ, और लास्ट में 10⁻² मल्टीप्लाई कर देना। डू नॉट यूज 10⁻² को लॉग में कन्वर्ट, मतलब लॉग में यूज करो ही मत। सो अगेन, अगर इस चीज में लॉग अप्लाई करना है, तो आप इसको एक्स अज्यूम करोगे बेटा, है ना। और अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ, आपको क्या करना होगा। एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट में, लॉग 6.28 प्लस लॉग 2.3 माइनस लॉग 9.7। बस, दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। ये आप कर लो बेटा, मैं गारंटी देता हूँ कि अब आपको ये आ जाएगा। 6.28 के लिए 62 और 8 देखोगे,
2.3 के लिए 23 और जीरो देखोगे, 9.7 के लिए 97 और जीरो देखोगे। ठीक। आपको अगर चाहिए तो मैं एक बार, चलो हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि एक ही एग्जांपल लिया है, मैं एक बार सिखा भी देता हूँ। लॉग 6.28 है, हम वापस लॉग में जाएंगे। सो लॉग वाला टेबल उठाओ यार, 62 निकालो। 62 कहाँ पे है? ये 62 है, और लास्ट में 8 है, ये वाला 7980। ठीक है। सो 7980 आपके पास है नंबर। जैसे मैंने बताया था, 6 है, मतलब डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, तो 0.7980 लिखेंगे, प्लस 0 समथिंग लिखेंगे, माइनस 0 समथिंग लिखेंगे। अब 23 और 97 ढूंढना है। ठीक है। सो पहले 23 ढूंढ लेते हैं। सो 23 कहाँ पे है? सो ये रहा 23, और 23 में जीरो, क्योंकि कोई डिजिट ही नहीं है, तो 3617 आ जाएगा। सो 3617 डाल दो। सो 3617 के बारे में यहाँ पे लिख दो, 3617। और अब 97 में ढूंढना है, बराबर। सो 97 वाला ले लो। 97 ये रहा। 97 में क्या है? 9868 है। सो 9868 लिख दो, 9868। ठीक है। अब आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, दिस प्लस दिस करो, फिर माइनस ये करो, फिर एंटी लॉग ले लो। मैंने जो मेथड बताई उससे आपको आंसर आ जाना चाहिए। सही। अब बच्चे बोलेंगे कि सर इजी चीज करवाइए, आप बहुत स्मार्ट हो, आपने टफ चीज नहीं करवा रहे हो, ये करवाओ ना। ये कराओगे तो मैं समझेगा कि आप मतलब कितना हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलो, बी एक्सिस का भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर कैलकुलेशन करना होता तो कैसे करते। सो बी एक्सिस के लिए क्या करते? अगेन वापस वही सब्सटीट्यूशन करना चालू करेंगे। पहले म्यू नॉट की वैल्यू तो कितनी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू करंट की वैल्यू 2.3 दी है ना? ओके। इंटू R²। R² जो है आई थिंक 9.7 लिखेंगे बेटा, इंटू 10⁻⁻²। सो इसको 10⁻⁻4 कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करा, और 9.7 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, अपॉन नीचे आ जाएगा 2 ब्रैकेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास R² प्लस Z² है, तो R की वैल्यू क्या है? 9.7 इंटू 10⁻⁻², और Z की वैल्यू की भी वैल्यू कितनी है? 9.7 इंटू 10⁻⁻²। तो हम एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं 9.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, प्लस सेम चीज होगी। आई होप ये आपको समझा होगा, प्लस सेम चीज होगी। तो इंटू, ये दो बार आएगा ना बेटा, ये दो बार आएगा, सो इंटू 2 हो जाएगा, और इसकी पावर रेज टू 3/2 हो जाएगी। ओके। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2 रेज टू 3/2। अब देखो यार, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर ये सारे कैलकुलेशन तो हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाएंगे, है ना, मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। एब्सोल्युटली। सो ऐसे क्वेश्चन को, है ना, प्रेफरेबली, जैसे इस क्वेश्चन में अगर दो पार्ट है तो पहला पार्ट इजी था, वो करके दूसरे पार्ट में सब्स्टिट्यूशन करके आप चाहो तो स्किप आउट कर लो, मतलब आपके पास टाइम नहीं हो तो लास्ट में आओ। ओके। दूसरा, यहाँ पे मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर है और नंबर की पावर 3/2 है, x⁻⁻², इसका मतलब होता है इट इज नथिंग बट x√x। ये याद रख लो। ओके। इसका मतलब क्या होता है? x√x। ठीक है। तो अब यही सेम फंडे से आपको क्या करना है? आपको लिख देना है, ऊपर जो लिखा है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, है ना, इंटू 2.3 इंटू 9.7 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर उसी लॉजिक से जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9.7 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2, और रूट में वो सेम टर्म विच इज 9.7 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴,
इंटू टू, वो एक्स रूट एक्स का फंडा लगाया। अब ये सब चीज जो कर रहे हो, उससे आसान कैलकुलेशन कैसे हो सकता था? उससे आसान कैलकुलेशन ऐसे हो सकता था कि आप है ना, जेड के बदले पहले आर डालो बेटा, रादर देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू राइट नाउ, सब्स्टिट्यूट एट द एंड, पहले कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करो। सो पहले क्या करो, देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में 2r² रेज टू 3/2। आपको समझा होगा मैंने क्या किया है, मैंने z की वैल्यू r डाल दी है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। फिर ये फंडा लगाएंगे, ये फंडा लगाएंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2r² और रूट में 2r²। कितना आसान कैलकुलेशन यार, देख लो, आर स्क्वायर और आर के स्क्वायर कट हो गया, यू नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अब सब्स्टिट्यूट करो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई की वैल्यू कितनी है, तो 2.3 है सर, अपॉन 2 2 कितना होगा 4 इंटू रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बिकम्स आर एंड आर इज 9.7 इंटू 10⁻⁻²। इससे क्या 4 और 4 कट होगा, हाँ सर। 4 और 4 कट होने के बाद अब इसी को मैं अगर ये साइड पे कंटिन्यू करूँ तो क्या हो जाएगा सर, सो बी एक्सिस हो जाना चाहिए पाई मतलब 3.14 इंटू 2.3 अपॉन रूट 2। क्या रूट 2 को 1.4 लिख सकते हैं, 1.414 बोल दो मान लो, इंटू 9.7 इंटू 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻2, 10⁻⁻5 बराबर। अब लॉग लेना है क्या लेना है, लॉग। पर लॉग लेते वक्त तीन चीजें याद रखनी है, पहले तीन प्रॉपर्टीज, सेकंड न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तीसरा कोई भी नंबर 0 पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। देख लो, क्या कोई भी नंबर लेस देन 1 है, मतलब उल्टे से चालू करो, नहीं है सर, बहुत बढ़िया। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है या नहीं है? सर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 3.14 है इंटू 23 है, नीचे 1.414 है इंटू 9.7 है। सो ऊपर का मल्टीप्लीकेशन रफली 3 2 6 होगा, नीचे का मल्टीप्लीकेशन सर 9 है। नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 3.14 एज इट इज रखो, और 23 को, मतलब 2.3 को 23 इंटू 10⁻⁻1 कर दो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, -1 -5 के साथ आ गया, अपॉन 1.414 इंटू 9.7। 10⁻⁻6 को कुछ भी नहीं करना है, दिस नंबर इज easily calculated using the log, apply log, then anti-log, then you will get the final answer। ये क्वेश्चन आपके आपके टेक्स्ट बुक का है, आंसर्स आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, एक्सरसाइज में गिवन है, प्लीज करके जाओ सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये एक चैप्टर जिसमें साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन प्लस इसके क्वेश्चन। फिर अगर फ्लूइड के बारे में बात करें तो फ्लूइड मे बी इन केस ऑफ जहाँ पे रोटेशनल में अंडर रूट आ रहा है, तो जहाँ पे ऐसे है ना, जहाँ पे लॉग कैलकुलेशन बन सकता है, ऐसे सब नहीं है, सब चैप्टर्स नहीं है, देयर आर 4 5 चैप्टर्स जहाँ पे डेफिनेटली लॉग का कैलकुलेशन आ सकता है, और उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। जब भी लगे कि सर एक बार कंफ्यूज हो रहा है, वापस इस वीडियो को शांति से देखो और आपको डेफिनेटली लॉग अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो बिफोर बिफोर एंडिंग द वीडियोस, वापस एक बार बता देता हूँ, लॉग लेना बहुत आसान है, तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है, नंबर हमेशा न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो वैसे आपको एडजस्ट करना है, आपका नंबर ग्रेटर देन 1 हो वो रखना है, रूट अगर रूट आए तो पावर लगाओगे, पर अगर उसमें अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 10 की पावर अगर ऑड हुई तो आप उसको इवन में कन्वर्ट करोगे। ये सब चीज का ध्यान देते हुए आपका लॉग
एकदम आसान हो जाएगा। 6 to 7 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, सिमिलर आपको केमिस्ट्री में अप्लाई करके एक बार के लिए, है ना, 2 से 3 घंटा देना है, बट 2 to 3 आवर्स में आपका लॉ कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच। और अब हम लोग आपके सामने 16 जो चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसके 16 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के चैप्टर वाइज वीडियोस लेके आएंगे। ओके, आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो इज डन। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, मिलते हैं वेरी सून। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।